हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत अच्छा। अच्छा तो सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। नेक्स्ट, आज हम रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम आज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एचसीएफ एलसीएम के कुछ रिलेशंस। एंड नेक्स्ट हम लास्ट एट द लास्ट पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद कुछ बहुत अच्छे खूबसूरत से क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ हार्डी शर्मा के, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ब्यूटीफुल से लेक्चर को। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, साइंस विद्यालय पे। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था बच्चों कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी में मैं कुछ एक आध क्वेश्चन और कराता हूं। जैसा कि हमने सर जी आपने बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाया था बच्चों। क्या? कि एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ इज एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ मैंने बताया था आपको, कॉमन फैक्टर का कॉमन फैक्टर का कॉमन फैक्टर की क्या होती है बच्चों? लीस्ट पावर। ओके बच्चों। एंड द नेक्स्ट मैंने एलसीएम के बारे में बताया था। एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम इज कॉमन फैक्टर का क्या होना चाहिए बच्चों? हाईएस्ट पावर। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया था कि एचसीएफ नाम तो सुनने में बड़ा है लेकिन इसकी वैल्यू छोटी आती है, एंड एलसीएम छोटू सा वैल्यू लेकिन इसके आंसर बड़े आते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द find the HCF and LCM of smallest 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 prime number and smallest हमें कंपोजिट नंबर। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों? कंपोजिट नंबर। बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। किसका बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है बच्चों क्या होता है? दैट इज योर 2। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? 4। तो मैं क्या 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? 2 के पावर 2। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 1। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों हमारे पास कि इसका एचसीएफ क्या होगा सर। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था बच्चों कि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या बच्चों? यहाँ पे 2 के पावर 1 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 के पावर 2, दैट मीन्स 2 का पावर 1, दैट इज योर 2। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 2। नेक्स्ट अब हम आते हैं बच्चों एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम पे क्या होता है। एलसीएम इज योर कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। मैंने अभी जस्ट बताया था कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो आइए आइए देखते हैं इधर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 के पावर 2, दैट इज योर 4। तो हमारा बच्चों एचसीएफ क्या आएगा? 2 एंड एलसीएम क्या आएगा हमारा? 4। ये हो गई एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम है। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा सा, हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है बच्चों। आइए उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? हमने एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चों। आज तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि फाइंड द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 living remainder
लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। वाओ सर, रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए बच्चों। जब भी लार्जेस्ट नंबर बोले दैट मींस एचसीएफ। हमेशा लार्जेस्ट नंबर जब भी क्वेश्चन में आपको दिखे लार्जेस्ट नंबर दैट इज योर एचसीएफ, एंड जब हमें स्मॉलेस्ट बोलेगा तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 70 एंड 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 500। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, पहले मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है दैट इज योर ए। हमारे पास एक नंबर है, ठीक। मैंने इस नंबर को क्या किया, मैंने डिवाइड किया 70 से, एंड मैंने इस नंबर को एक बार डिवाइड किया 125 से, और इसने क्या रिमाइंडर दिया बच्चों, इसने रिमाइंडर 5 दिया, एंड इसने रिमाइंडर क्या दिया बच्चों, 8 दिया। दैट मीन्स कि अगर मैंने सपोज मैंने एक नंबर लिया 5 एंड मैंने इसको नंबर डिवाइड किया 17 से। ध्यान से इधर देखेंगे बच्चों, मैंने 5 लिया और मैंने उसको 17 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, 2, एंड दैट इज योर क्वोशिएंट। अच्छा, क्या मैं ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इस 2 को 17 से माइनस कर दूंगा तो मेरा ये जो नंबर है टोटल डिवाइड हो जाएगा बच्चों 5 से। फिर से देखेंगे इधर ध्यान से, क्या हमारे पास जो नंबर बच रहा है बच्चों 2, अगर मैंने 2 को 17 से माइनस कर दिया तो क्या वो जो नंबर बनेगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हाँ सर। आइए देखते हैं, जैसे मैंने अगर 17 को मैंने रिमाइंडर 2 से माइनस किया तो आएगा आपका 15 एंड मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। तो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कौन सी वैल्यू आती है, वही सर जो हमारे पास मेन वैल्यू होती है जिससे हमें डिवाइड करना होता है। अगर हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जो नंबर होगा इस नंबर से 110% डिविजिबल हो जाएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो वही हमारे पास एक नंबर है, लेट अस सपोज ए। मैंने अगर इस 70 को मैंने इस 5 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बच्चों, 65, एंड दैट नंबर 65, ये 65 क्या होगा बच्चों, इस ए को डिवाइड करेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं ध्यान से देखेंगे इधर, मैं अगर हमें 70 एंड 125 को डिवाइड करने पे किसी लार्जेस्ट नंबर से अगर हमारा रिमाइंडर 5 एंड 8 आ रहा है तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं। अगर मैंने 70 को -5 किया दैट इज योर 65, एंड बच्चों 125 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 113 आएगा बच्चों, और सॉरी 117 आएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये दो नंबर आ गए, दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर, और मैंने जस्ट अभी बताया था कि लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो वी हैव टू फाइंड हमें क्या निकालना होगा बच्चों, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। तो अगेन हम बाय यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, फटाक से HCF निकाल लेते हैं, दैट इज योर 13, 5 एंड 117। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया बच्चों। अच्छा, मैं 65 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 13 के पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, एंड मैं नेक्स्ट 117 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। तो हमें क्या बताना है, HCF। और जस्ट मैंने अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था HCF का मतलब क्या होता है सर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या है, दैट इज 13। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है बच्चों वो क्या आएगा, 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से समझेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है बच्चों जो 70 एंड 125 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या दे रहा है, 5 एंड 8। तो हमें एक ऐसा बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके इन रिमाइंडर्स को हटाने के बाद। तो हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया इस नंबर से, उसके बाद हमने इन दोनों का HCF निकाला। तो वो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा बच्चों वो हमारे पास क्या बनेगा, 13, एंड ये 13 हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। बहुत बढ़िया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और करते हैं कुछ उसके मचा देने वाले क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चंस।
जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% ही आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, बिना कोई हंसी मजाक करते हुए अपने लेक्चर को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करना है और एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ अपने ध्यान में उतार लेना है, अपने दिमाग में एकदम सेटल कर लेना है कि बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, एक एक क्वेश्चन आपके अंदर एकदम फिट हो जाना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज दैट इज रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। हमें क्या देखना है बच्चों, रिलेशन देखना है HCF एंड LCM। ये क्या है सर जी, आइए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लेटस वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इधर देखेंगे। टू पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ए एंड बी। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बीच एलसीएम एंड एलसीएफ का रिलेशन देखेंगे। क्या हमारे पास क्या होता है बच्चों, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इंटीजर। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बच्चों, क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इंटीजर। तो ध्यान से देखेंगे। आइए इस पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने लिया है आरडी शर्मा का एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड LCM। हमें बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या नंबर दिया बच्चों, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या बताना बच्चों, LCM। हमें सबसे पहले तो ये रिलेशन में हमें क्या क्या दिया, हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू गिवन है बच्चों, ये ए एंड बी की वैल्यू हो गई। एंड हमारे पास ना HCF है ना LCM है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बच्चों, हम HCF इसका फाइंड कर लेते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान से, बिल्कुल इधर ध्यान से देखेंगे, ध्यान आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, फालतू की चीजों को दूर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज योर 48 एंड 24 12 एंड 6। नेक्स्ट हम बच्चों आते हैं किस पे, हमारे पास आता है 404, दैट इज योर 202 2101 नेक्स्ट 101। तो हमारे पास क्या आंसर आया बच्चों, 96 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 का पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। एंड नेक्स्ट हम 404 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 के पावर 2 इंटू 101 का पावर 1, दैट मीन्स हमारे पास ये है बच्चों। तो मैं वहां से क्या करता हूं बच्चों, हम यहां से HCF निकाल लेते हैं। अच्छा सर, आपने जस्ट अभी बताया था कि HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या बच्चों, दैट इज योर 2 का पावर 5 एंड ये हमारे पास बच्चों क्या है, 2 का पावर 2। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों, 2 का पावर 2 दैट इज योर 4। तो हमारे पास HCF का वैल्यू आ चुका है बच्चों, दैट इज योर 4। और हमारे पास दो नंबर भी है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं LCM। हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अपने लेक्चर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास नंबर क्या है बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास है 96 एंड बी का वैल्यू है हमारे पास 404 एंड हमारे पास HCF है बच्चों 4। वी हैव टू फाइंड LCM। हाँ सर, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। बहुत बढ़िया सर, हमारे पास HCF क्या है बच्चों 4, हमें LCM फाइंड करना है और A एंड B की वैल्यू क्या है बच्चों 96 इंटू 404। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को RHS साइड भेज के डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने पे 96 इंटू 101 दैट इज योर
9696 ये करेक्ट आंसर है आपको बच्चों। फिर से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने HCF फाइंड किया, दैट इज योर 4, एंड हमने HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स, एंड हमने उससे क्या फाइंड कर लिया बच्चों, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना है बच्चों, 9696, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, अभी तो हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया, अब एक बहुत सुंदर सा बात बताता हूं बच्चों आपको। सर आपने क्या बताया कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन देखा। क्या देखा हमने बच्चों, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया सर, हमने ये देखा बच्चों। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है बच्चों, क्या कि HCF is always a factor of LCM। हमेशा बच्चों एक बात याद रखेंगे, क्या कि HCF जो होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। आइए देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि द LCM of two numbers LCM ध्यान से देखेंगे बच्चों, LCM of two numbers is 1200। which of the following cannot be the HCF। हमें बताना है कि दो नंबर का LCM 1200 है, तो इन गिवन ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चों, दैट इज योर 600, एंड ऑप्शन बी हमारे पास है 500, एंड ऑप्शन सी इज योर 200, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 400। तो हमें बताना है बच्चों इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो HCF कभी नहीं हो सकता इस नंबर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। ये 1200 है बच्चों, ये 1200 क्या 600 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल। 200 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 400 हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मतलब 600, 200 एंड 400 ऐसे नंबर है जो 1200 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एकलौता 500 ही एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं कर सकता है। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज योर 500। बहुत बढ़िया सर। आइए देखते हैं इसी बेस्ड रिलेशन पे एक और क्वेश्चन, और सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछता क्या है कि हमारा क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 32 कॉमा ए, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, एलसीएम ऑफ 32 एंड ए is 64 and HCF of 32 and A is 4। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, A की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे, सुंदर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे हम क्वेश्चन बच्चों, हमें गिवन है कि HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 64 एंड HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 4। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ये सेकंड नंबर, मतलब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने रिलेशन बताया था आपको, क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। बहुत बढ़िया सर, हमें HCF की क्या वैल्यू दी है बच्चों, हमें HCF की वैल्यू 4 दी है एंड LCM की वैल्यू हमें 64 दी है बच्चों। बहुत बढ़िया सर, A की वैल्यू हमारे पास 32 है और हमें स्मॉल a की वैल्यू बतानी है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, दैट इज 4 इंटू 64 अपॉन 32 इज इक्वल टू A। नेक्स्ट सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, दैट इज योर 8। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है क्या हो गया बच्चों, 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की निंजा टेक्निक्स हैं जो आपको एकदम खुश कर देगी बच्चों। तो हमने अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखा। एक हमारे पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सर एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है, हमें रीजन बताना है
ये जो नंबर है बच्चों, ये कंपोजिट नंबर क्यों है? अच्छा, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो। बहुत बढ़िया सर, जैसा आपने एग्जांपल भी बताया था सर, लाइक 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं बच्चों? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो गिवन नंबर है हमारे पास, उसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। बस हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास वी हैव गिवन नंबर क्या बच्चों? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये हमें बताना है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? 3 इंटू 5 इंटू 1, और मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने क्या बताया? कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। तो आइए देखते हैं ध्यान से इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यान से अपने पेन कॉपी को अपने साथ रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर क्या गिवन है बच्चों? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे पास ये क्या है बच्चों? 3 5 जा 15 प्लस 1 इंटू 7। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? 16 इंटू 7। एंड सर आपने बताया था क्या? ये 16 इज अ कंपोजिट नंबर। तो 16 के तो कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? 16 कितने फैक्टर्स हैं? अगर ये कंपोजिट नंबर है तो किसी भी नंबर का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। तो दैट इज वाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसके पास क्या है बच्चों? मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स। बहुत बढ़िया सर, हमारे पास 16 इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। एक मैं दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको बताना चाहता हूं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। हाँ सर, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आती है बच्चों प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर एंड को प्राइम्स। अच्छा सर, दोनों में अंतर क्या है? नाम तो बिल्कुल सेम है सर, नाम तो सेम है बच्चों, बट दोनों के मतलब अलग है, डेफिनेशंस अलग है। मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में जस्ट बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर्स हो। ओनली टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स? और वो दो फैक्टर्स कौन बताया था सर आपने? दैट इज वन एंड इटसेल्फ। बहुत बढ़िया सर। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, 2, 3, 5, 7। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके हैव ओनली टू फैक्टर, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मैं अगर 7 के भी फैक्टर्स करूं तो फैक्टर क्या बनेगा बच्चों? 1 एंड 7। दैट इज ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो और वो क्या हो? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये को प्राइम नंबर क्या है सर? ये को प्राइम नंबर क्या है सर? तो को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स हैविंग द कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसे दो नंबर जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चों? जैसे 1। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, हमारे पास 4 एंड 7 हमारे पास दो नंबर है। तो आइए इनके एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले 4 का एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 1, 2, 4। एंड 7 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 1 एंड 7। तो मैंने 4 एंड 7 का फैक्टर लिया, 4 एंड 7 का फैक्टर लिया, तो इसकी जो कॉमन फैक्टर थी वो क्या थी बच्चों? 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो? सिर्फ 1 हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर। तो यहां से एक रिलेशन आता है क्या बच्चों? कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? हमेशा को प्राइम होंगे। बट ऐसा ऑलवेज ट्रू किसके साथ नहीं होगा बच्चों? को प्राइम नंबर हमेशा एक प्राइम नंबर नहीं होंगे। बस एक रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, क्या? कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट अपने टॉप एट द लास्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? यार आप सब इतने प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डाउट क्लियर करते हुए। नेक्स्ट आते हैं अपना डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहता है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन।
अब हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है सर, तो आइए बच्चों देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे 3/10, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.3। मैंने क्या लिखा 5/2, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2.5। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के साथ हो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल नंबर मैथमेटिक्स में कई तरह से लिखे जा सकते हैं, कई टाइप हो सकते हैं उसके, तो आइए उसको देखते हैं कैसे। हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस में कई टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास आता है बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये क्या है सर, टर्मिनेटिंग नंबर, हाँ बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखेंगे इधर, टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, एंड द लास्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। बहुत बढ़िया सर। तो आइए देखते हैं तीनों नंबर्स कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे कौन से नंबर किसको कहते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल नंबर्स के बाद टोटली एंड हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.5, 4.2, 6.5, 7.2, 8.3, 9.5। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के जस्ट बाद खत्म हो जाए, मतलब एंड हो जाए उसकी वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ऐसे नंबर जो डेसिमल वैल्यू के बाद टर्मिनेट मतलब एंड नहीं करते हैं, बट वो नंबर को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4.23, 2.2222, ऐसे नंबर 4.1111, 5.333। तो ऐसे नंबर बच्चों डेसिमल वैल्यू के बाद टर्मिनेट मतलब एंड ना हो, बट वो वैल्यू को हमेशा रिपीट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते भी बच्चों, दैट इज अगर हमने लिखा 4.111, अगर ये वैल्यू लगातार रिपीट हो रही है तो बच्चों हम इसके ऊपर क्या करते हैं, छोटा सा एक बार लगा देते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये आगे अभी कंटिन्यू है और बार बार रिपीट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, ये नंबर आगे तक जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों 6.5538, मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल वैल्यू के बाद टर्मिनेट भी ना करें और रिपीट भी ना करें, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर किसको कहते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर उसे कहते हैं जो डेसिमल वैल्यू के बाद क्या हो, एंड हो जाए। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मतलब बच्चों ऐसे नंबर जो डेसिमल वैल्यू के बाद रिपीट होते हैं और टर्मिनेट भी ना करें। नेक्स्ट बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स कि डेसिमल वैल्यू के पास ना वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के साथ, ऐसे लेक्चर्स के साथ। कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स अपने कमेंट्स सेक्शन में जरूर डालें, अपने क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।